नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले अभी एक न्यूज़ देखी मैंने कि सद्गुरु जी बीमार हैं। अपने जग्गी सद्गुरु जग्गी कहते हैं मेरे ख्याल उनको। उनका कोई ऑपरेशन हुआ है। तो उनकी मैं इंटरव्यू देखता हूँ, तो कभी पहले सुनता था, कभी थोड़ी बहुत बातें सुनता था कि मैं नाश्ते में ये खाता हूँ, मैं नीम की गोलियाँ खानी चाहिए या ये खाना चाहिए, ये योग करना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये आसन होने चाहिए। जीवन के बारे में बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, मगर अचानक से उनका बीमार पड़ना, उनका ऑपरेशन हुआ है शायद किसी चीज़ का, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। आई सरप्राइज़। पर तभी मुझे लगा कि ये सब तो परमात्मा के हाथ में है। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सब तो आदमी जितना मर्ज़ी अच्छा खा ले, जितना मर्ज़ी योग कर ले, ये सब चीज़ें परमात्मा के हाथ में है। जो हमारे प्रारब्ध में है, वो होना ही है। योगा करने से, अपनी दिनचर्या बदलने से आप बहुत चीज़ें बदल सकते हो। कुछ बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ें कर सकते हो, मगर जो प्रारब्ध में है वो नहीं बदल सकते, और मृत्यु को नहीं बदल सकते। ये तो अटल सत्य है, वो तो होना ही है, उसे नहीं रोक सकते। आप कहे हम समय को रोक लें, समय को नहीं रोक सकते। चाहे आप हल्दी की गोलियाँ खाएँ, चाहे नीम की गोलियाँ खाएँ, चाहे उल्टे-सीधे खड़े हो जाएँ, योगासन कर लें, तो मृत्यु को नहीं रोक सकते। तो जीवन में एक ही चीज़ है जो अटल है, वो है मृत्यु और समय। और शरीर का स्वभाव है बदलना, ढलना, तो वो होना ही है। तो ये हो सकता है उसे थोड़ा-सा आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मगर जब जीवन आपके हाथ में नहीं है, ज़रा सोचिए, ना जीवन हमारे हाथ में, ना हमने चाहा था हम कैसे हों, कैसे ना हों, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, कब मृत्यु होगी। तो उसके बीच में जो है, तो वो हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जीवन भर मांस मदिरा का सेवन करते हैं और लंबी उम्र जीते हैं, स्वस्थ उम्र जीते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25 सालों से योगासन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, मगर 40-50 साल में या बीमारी हो गई कोई, या फिर एक्सपायर हो गए। तो इससे आप क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि योग छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो, अच्छा खान-पान छोड़ दो, ये आप कर सकते हैं। मगर आप कहो कि इसको करके मैं 100 साल तक जीवित रहूँगा, मैं 100 साल तक स्वस्थ रहूँगा, वो आप नहीं कह सकते। वो तो सब परमात्मा जानता है जिसने आपका भाग्य लिखा है। तो सदगुरु की बात से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था, मैंने देखा, तभी मुझे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात याद आई, जिन्होंने 200 साल तक का सामान रखा हुआ था, कि व्यवस्थित किया हुआ था कि मैं 200 साल तक जीऊँगा। बहुत तगड़े योगाचार्य, इंदिरा गांधी को सिखाते थे योगा। अच्छा जब तक जिए, स्वस्थ जिए, मगर अचानक एक एयर क्रैश में एक्सीडेंट हो गया, प्राइवेट जेट थे उनके। तो मृत्यु अटल थी, उनका जितना जीवन था, उन्होंने जिया। तो मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जीवन हमारे हाथ में नहीं है, और तो बीच का जो समय है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। कुछ आदतों को बदल के, कुछ खान-पान को बदल के हम थोड़ा-सा उसे व्यवस्थित करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर कर नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों से मैंने ये डिसीज़न निकाला है। अभी कुछ टाइम पहले कोविड की, मैं अपनी बात बताता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं कोविड के टाइम में मैं 45 ईयर का था, 45 ईयर, जस्ट 2 ईयर बिफोर। तो मैं 20 किलोमीटर साइकिल चलाता था हफ्ते में 2 दिन, रनिंग करता था, योगा करता था, प्राणायाम, एक-एक सवा-सवा मिनट साँस को रोक लेना। तो पिताजी बीमार पड़े, घर में कोविड फैला, दिल्ली में कोविड फैला, हाहाकार मच गया। तो मुझे लगता है कि मैं तो फिट हूँ, आई एम टोटली फिट। मेरे घर वाले कहते हैं ऐसा मत कहा कर, फिट है तू। मैं कहा नहीं, मैं योगा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, मुझे क्या होगा, मेरे फेफड़े बहुत मजबूत हैं, 2-2 मिनट साँस रोक लेता हूँ मैं। पिताजी बीमार पड़े, अचानक रात को 2-1 दिन मुझे खाँसी लगी, मैं रात को उठा, बाथरूम गया, अब यकीन मानिए कि इतनी वीकनेस आ गई, 2 मिनट में खड़ा नहीं हो पाया। मतलब खड़ा होना मुश्किल हो गया, मुझे बैठना पड़ा। तो आई जस्ट सरप्राइज़ कि यार मैं इतना अच्छा खान-पान खा रहा हूँ, सोच विचार के खाता हूँ, साइकिलिंग चला रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब मैं
क्या कहते हैं उसको, एमआरआई कराने गया हार्ट की, तो वो कहते सांस को रोको। सांस रोका, सांस रुके ना। मैंने कहा आश्चर्य, मैं तो 2 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। मैं तो प्राणायाम करता हूँ, बंद लगाता हूँ, सांस को 2-2 मिनट तक रोकना, 2.5-2.5 मिनट तक, और 1 सेकंड नहीं रुक रहा। मैं कहा क्या हो गया? सब मेहनत व्यर्थ। 2 मिनट के अंदर, 2 दिन में तुम जीरो हो गए। मतलब इतने पहलवान मैंने देखे हैं कि सालों की मेहनत, और 2-4 दिन के अंदर ही बीमारी लगी, कुछ हुआ और जीरो। तो सब कुछ प्रकृति के हाथ में है, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनियोजित है। चाहे वह हल्दी की गोलियां खा लें सुबह, चाहे नीम की गोलियां खा लें, 10 किलोमीटर सैर कर लें, आप कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, जीवन के लिए कर सकते हैं, आनंद के लिए कर सकते हैं, आपको अच्छा लग सकता है। मगर आपको कि मैं उम्र को रोक लूँ, आपको मैं बीमारी को रोक लूँ, आपको मैं अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल को रोक लूँ, तो वो नामुमकिन है। वो तो सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हों, चाहे वो जग्गी गुरु जी हों, क्या कहते हैं उनको, गुरु जी कहते हैं, नाम तो उनका पता नहीं, चाहे वो रामदेव जी हों, कोई भी हो, जो कर्म किए हैं, ये है कि उनका कर्म थोड़ा-सा तुम करोगे कि बड़े दुःख को आप छोटा कम भोग सकते हैं आप, और उस दुःख को साक्षी भाव में भोग सकते हैं कि नहीं ये तो आ गया, कोई बात नहीं। दुःख में ज़्यादा पीड़ित नहीं हो सकते। जग्गी गुरु को मैंने देखा है, वो तो हँस रहे थे, क्योंकि उनको पता है ये तो होना ही है। इसको नहीं रोक सकते, मृत्यु को नहीं रोक सकते, शरीर पे जो दुःख है उनको नहीं रोक सकते, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, शरीर में जो बदलाव आएगा उसको नहीं रोक सकते। तो इसलिए सब चीज़ को, इसका उपाय क्या है? मैंने जो सीखा अपने जीवन में कि स्वीकार कर लो। जवानी का अपने शरीर का था आनंद, उसको स्वीकार करो। प्रौढ़ावस्था का अपना आनंद है, उसको स्वीकार कर लो। बुढ़ापे की अपनी सुंदरता है, उसे स्वीकार कर लो। और परमात्मा अगर बीमारी दे, कोई दुख दे, तो उसे स्वीकार कर लो। उससे लड़ो, उसके खिलाफ लड़ो, उससे उभरने की कोशिश करो। मगर आप कहो कि मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बूढ़ा नहीं हो सकता, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबोपति हो, चाहे कोई भी हो, सबको प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ेगा। जीवन में जो भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी आए हैं, सबकी एक अवस्था से गुजरना पड़ेगा। सबको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और जीवन में सिर्फ मृत्यु है जो अटल है, मृत्यु है जो होनी है। बाकी हर चीज़ अनिश्चित है, सिर्फ मृत्यु है जो निश्चित है। और शरीर में जो बीमारियां आए, जो दुख आए, वो कर्म आए, ये तो परमात्मा भगवान श्री राम को भी दुख भोगने पड़े थे। तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर, अभी मैं फिटनेस का देख रहा था कि बहुत तगड़ा, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉडी बिल्डर, 600 ग्राम प्रोटीन रोज का पीना, उसे हजम करना, एक्सरसाइज करना, 8-8 घंटे वेट लिफ्टिंग करना, दिखा रहे उसे चला नहीं जा रहा, जस्ट इन 53 एज, 53 साल की उम्र में। और हमारे एक रिश्तेदार है, 80 साल के हैं, खाते पीते शराब पीते हैं, तला हर चीज़ खाते हैं, कहने का मतलब कोई परहेज नहीं, मगर जी रहे हैं, स्वस्थ जी रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे जो परमात्मा ने लिखा है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।